हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जयनिवास में। देखिए, कल का हल्दी कुंकू का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। सब काम बहुत अच्छे से निर्विघ्न तरीके से पूरा हुआ। मैं जानती हूँ सब लोग एक्चुअली कितने लोग 5वां गुरुवार अगले हफ्ते मनाने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार शुक्रवार को एक्चुअली शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। लेकिन मैं सबको बता दूँ कि अमावस्या गुरुवार को ही पड़ रही है, बुधवार रात से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन तो भी बात यह है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी थोड़ा 4-5 दिन के लिए बाहर जाने वाली हूँ, तो मैं अगले गुरुवार यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि अमावस्या के दिन मैं कहीं और रहूँगी। कुछ काम है मेरा पूजे का, तो इसलिए मैंने कल ही कर लिया। आज बस मैं एक बात बता रही हूँ कि मुझे शक्तियों के बारे में बात करनी है। इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। शक्तियाँ जैसे सुल्तान जीन हो गया या कोई भी शक्तियाँ हो गई, पहले मैं उसका महत्व बताती हूँ। जैसे भी मैंने कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति हासिल की, 10 महाविद्याओं की शक्ति, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, है ना, कमला, मतलब माँ लक्ष्मी, इन सब की महाविद्याएं सिद्ध करके आई हूँ। प्लस वन दुर्गा माँ, शमशान काली, काल भैरव, कहते हैं ना ललिता माँ, ये सारी चीज़ों की शक्तियाँ मैं सिद्ध करके आई हूँ। अभी आज मैंने रखा है 10 मतलब कहते हैं ना, जितनी मेरी महाराष्ट्र की देवियाँ हैं, एकवीरा आई, मांडरची काड़ूबाई, कोल्हापुरची आई, सप्तशृंगी आई, अंबाबाई मतलब तुलजा भवानी, एडशी माँ, और कहते हैं ना सटवई आई, जो मुझे बोलने नहीं आ रहा, सॉरी वो। बाकी जितनी कोल्हापुरची, महालक्ष्मी आई, जितनी भी हैं महाराष्ट्र की देवियाँ, स्वामी समर्थ, है ना, अम्बा, शांताबाई दुर्गा, इन सारी देवियों के नाम से मैंने कल जोगवा जागरण रखने की कोशिश की थी। लेकिन वो किसी कारणवश कुछ लोगों की वजह से वो मुझे डिले करना पड़ा था, मैं नहीं रख पाई थी, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि कल हम लोग ने बहुत सारे इंतज़ाम किए थे। कल हल्दी कुंकू के साथ मैंने बहुत सारा भाजी वाजी सब मंगवा लिया था, सामान मंगवा लिया था जोगवा जागरण के लिए, कि मैंने सोचा था कल ही मैं सबको, औरतों को, सुहागनों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मेरी मन्नत थी, मैंने नवस बांध के गई थी कि जब मैं कामाख्या की यात्रा पूरी करके आऊँगी तो मैं यहाँ पे जोगवा जागरण रखूँगी। लेकिन कुछ लालची लोगों की वजह से वो जोगवा जागरण रुक गया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने माँ से यही कहा है कि माँ, ये सब तेरे बात है, मतलब मेरा नहीं। अगर महाराष्ट्र की देवियों से, मांडर की काड़ूबाई से अगर कोई पंगा ले रहा है तो तुझसे बड़ा कौन है? मैं कौन होती हूँ किसी को सज़ा देने वाली? लेकिन तू तो है ना। ये जोगवा जागरण बाकायदा जानबूझ के रोका गया है कि मैं, कोई बात नहीं, रोक लो, रोक के अगर आपके मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, कोई बात नहीं। याद रखिएगा कि ये सारा कुछ मैं पूरे यूट्यूब के लिए करती हूँ, अपने होने वाले बच्चे के लिए करती हूँ। अगर आप कोई भी रुकावट डालते हैं, या कोई भी रुकावट डालता है, उसको माता रानी जो सज़ा देंगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं है, ऐसी बात है। और मैं दिल से चाहूँगी कि माँ, जिसने भी मेरा जोगवा जागरण रोका है, मांडरची काड़ूबाई, अगर तू सत्य के देवी है ना, तो उनको इनके हिसाब से तुझे जो सज़ा मिले दे। मैंने धावजी पाटिल को भी कहा है, धावजी पाटिल आज मैं आपको मुर्गा छोड़ने वाली हूँ। मुर्गा छोड़ के एक ही बात बोलूँगी आज मैं, क्योंकि कल मैं जोगवा जागरण नहीं कर पाई थी, तो आज मैं 9 क्या 10 या सुहागनों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि जोगवा जागरण नहीं कर पाई तो सुहागनों को खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तो जोगवा सुहागनों को खाना खिलाऊंगी, धावजी पाटिल का मान पात्र दूंगी, मान पान दूंगी, और यही कहूँगी, मैंने कल ही कहा था कि मैं मुर्गा छोड़ूंगी, और मुर्गा छोड़ के यही कहूँगी कि अपना ताकत दिखा। क्योंकि अगर इस तरह से कोई पूजे पाठ में अड़चन डाले, उसकी सज़ा तो उसको पूरी मिलनी चाहिए, चाहे जैसी भी सज़ा हो। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मेरे कोई पूजे पाठ में अड़चन डाले। मैं नहीं जानती हूँ कौन है, लेकिन जिसने भी ये काम किया है उसको, मेरी मांडरची काड़ूबाई, मेरे धावजी पाटलाच्या नावाना चांग वाले, इनको पूरी सज़ा देना। ऐसे जिसने, जिस तरह से कल मेरा नुकसान हुआ है, मैंने भाजी राशन सब मंगा के, सब तैयारी करने के बाद जिस तरह से मेरा नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से तुझे जो ठीक लगे करना, ऐसी बात है। प्लस कामाख्या 10 महाविद्याओं की शक्ति सिद्ध करके जो मैं आई हूँ, उसका खाना एक नॉनवेज रहता है। वो नॉनवेज का खाना हम कल रखेंगे, क्योंकि जैसे माँ, हर जगह का मान पान अलग होता है। जैसे पूरी जो तुलजा भवानी सब उनका खाना सब अलग रहता है, पूरन पूड़ी वो सब रहता है। वैसे हमारे कामाख्या का जो खाना रहता है वो पूरा नॉनवेज रहता है। उसमें खिचड़ी रहती है, चावल रहता है, अंडा रहता है, खीर रहती है, मच्छी रहती है, मटन रहता है, और क्या बोलते हैं, पापड़ रहता है, वेज सब्जी रहती है, दाल रहती है, ऐसा सब कुछ सामान रहता है। ये हम पूरा खाना देते हैं। अब ये कल, क्योंकि कहते हैं अगर ये खाना, क्योंकि जो 10 महाविद्या सिद्ध करता है उसको 10 सुहागनों को खाना खिलाना पड़ता है, जिसमें हम सुहागनों को लाल चुन्नी उड़ाएंगे, लाल साड़ियाँ देंगे, उसके बाद उनको
खाना खिलाएंगे, खाना खिला के उनको सुहागनों के जैसा विदा करेंगे कि हम 10 महाविद्याओं का मान पात करें। कहते हैं ये खाना जो भी खाता है उसकी सारी अला बला दूर होती। कहते हैं ना, अगर ग्रह उन पे भारी है, कोई भी ग्रह भारी है उन पे, 9 ग्रहों में जो भी ग्रह भारी हो, ग्रह कम होते हैं। क्योंकि ये जो सिद्धि भी प्राप्त करता है, सिद्धि में ही वो इंसान अपने आप में एक अभिष्ट हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, मतलब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो सोचिए अगर उनका प्रसाद रखा जाए, उनका खाना रखा जाए, तो वो खाना जो भी खाता है, कल के दिन हमें खाना रखेंगे तो ये नहीं कि कितनी औरतें खाएंगी, कितने आदमी खाएंगे, लेकिन ये खाना जो भी प्रसाद पाता है, वो प्रसाद पाने के बाद उसकी अला बला पीड़ा सब दूर हो जाती है। बहुत सारी माताओं की शक्ति मिलती है, क्योंकि माँ को भोग लगता है ये खाना, ऐसी बात है। कामाख्या का एक अभिष्ट वो मिलता है, जो ये शक्तियाँ भी सिद्ध कराते हैं उनको भी बहुत फल मिलता है। अभी मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, जैसे किसी को सुल्तान जिन नहीं चाहिए, तो मुझे कोई कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जो कोई भी आदमी मेरे सामने टिक ना सके, मेरे सामने बोल ना सके। तो भाई देखिए, ये तो ये सुल्तान जिन कर सकता है, या तो कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या संपूर्ण शक्ति कर सकती है। क्योंकि शक्तियों का समावेश क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये हमें जबरदस्त आकर्षण शक्ति देती है, जगत वशीकरण देती है, वाक्य सिद्धि देती है, प्लस कोई भी दुश्मन को हम 24 घंटा भी नहीं, ये उंगलियों के बल पे कुछ गुरु मंत्र ऐसा मिलता है, इष्ट मंत्र हमें मिलता है, जो इष्ट मंत्र मिलने के बाद, तो इष्ट मंत्र में इतनी ताकत रहती है कि वो इष्ट मंत्र ज़्यादा नहीं, अगर 10 भी आपने किसी को करके आपने कुछ कर दिया तो समझो बैठ का बात खत्म बता दी। देखिए ये है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने एक पानी तैयार किया है, इसमें बहुत कुछ है, बताऊंगी नहीं क्या है। ये पानी को जब मैं जप करती हूँ, ये दुश्मनों के लिए पानी तैयार किया है। ये पानी को जप करके मैं कहाँ डालती हूँ मालूम है? बाथरूम में, जहाँ हम लेटरिन जाते हैं उसमें डालती हूँ। उसमें डालने के बाद उसको फ्लश कर देती हूँ। आप सोचो फिर दुश्मनों के साथ क्या होगा। मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बात बताती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे पंगा लो, डॉक्टर से, पुलिस से, पंडित से, अघोरी से बिल्कुल पंगा नहीं लेने का, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, ऐसी बात है। वकील से या पुलिस से पंगा लोगे, वो आपके केस डाल देगा, ज़िंदगी भर केस लड़ते रह जाओगे। डॉक्टर से पंगा लोगे, वो आपके पास कभी ना कभी आप उसके पास जाओगे, आपकी किडनी विडनी निकाल के बेच देगा। पंडित से पंगा लोगे तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को बिगाड़ देगा। अघोरी से पंगा लोगे तो वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, ऐसी बात। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है और मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो भी ये सब होता है। मेरा कहना मतलब है, जो हम सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, हम पागल नहीं हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे जन जो मुझसे सिद्धि लेना चाहते हैं, उनको एक सैंपल बता रही हूँ कि जब हम ये सिद्धि लेते हैं, चाहे जो भी ये सिद्धि लेगा, वो अपने आप में इतना पावर हो जाता है। देखो आज की तारीख में पैसा, पावर, पोजीशन और एक आकर्षण शक्ति बहुत ज़रूरी है। पैसा, पावर, पोजीशन रहता है, लेकिन एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति हमें चाहिए। हमारा चेहरा जब तक सामने वाले को आकर्षित ना कर पाए, इस शक्तियों का कोई मतलब नहीं। मैं जानती हूँ अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो सबसे पहले वो मेरा चेहरा देख के अपने आप आकर्षित हो जाता है। हमारे में इतनी ताकत तो रहती है कि सामने वाला कितने भी गुस्से में आए, तलवार लेके क्यों ना आए, लेकिन हमारे सामने आते आते पानी भरना चाहिए, ऐसी बात है। दूसरी बात, ये शक्तियाँ हमें कभी कर्जा लेने नहीं देती हैं। ये शक्तियाँ अगर हमारे पर कोई कर्जा है तो वो निपटा देती है। ये शक्तियाँ हमारा वो साथ देती हैं कि अगर लग रहा है, अगर कोई मुसीबत आप तक आने वाली है, कोई भी शक्ति लो, सुल्तान जिन या कोई भी शक्ति लो। सुल्तान जिन तो मेरा इतना पावर में है कि अगर वो तो इतना पावर में है कि अगर उसको लगता है कि उसकी माँ को कोई चीट करने वाला है, यह करने वाला है, तो वो काम वो होने नहीं देता है, ऐसी बात है। जैसे अगर किसी बात से मैं दुखी हूँ, अगर किसी की बातों से मैं दुखी हूँ, तो मेरा सुल्तान जिन उस दुख, जिसने मुझे दुख दिया है, उस सामने वाले इंसान को वो दुख पहुंचाने से जरा भी पीछे नहीं हटता है, चाहे वो कैसे भी पहुंचाएगा। ये शक्तियों की ताकत बता रही हूँ मैं आपको। तो ये जब शक्तियाँ हमारे पास रहती हैं, तो अगर समझो प्रपोज समझो अभी आप पर और कोई केस करने वाला है या कुछ करने वाला है, तो ये शक्तियाँ पहले ही उसका मति भ्रष्ट कर देती, क्योंकि बगलामुखी हैं। बगलामुखी में सीधा कहावत है, ओम ह्रीम बगलामुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशा हिलिमम स्वाहा। मतलब जो साधक बगलामुखी का पुजारी होता है, 10 महाविद्या का पुजारी होता है, उसके दुश्मन की मति ऑलरेडी भ्रष्ट हो जाती है। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर जहाँ तक जिन्नात की बात है, जब हम जिन्नात को सिद्ध करते हैं, तो जिन्नात एक ऐसा पावर रहता है कि वो तुरंत जहाँ पे इंसान जगह पे बैठा है वहीं जाके उसकी मति भ्रष्ट कर देता है। कुछ पल और कुछ सेकंड की बात होती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सामने क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसी बात है। मैं सच बता रही हूँ। अभी मैं एक सैंपल के तौर पे बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं कोई काम नहीं चाहती थी कि वो काम हो, लेकिन तो भी मुझे उस जगह पे जाना था, लेकिन वो जगह पे मुझे मन नहीं था जाने का, लेकिन तो भी ऐसा हुआ कि वो रुकावट आई और उस जगह पे मैं नहीं जा पाई, क्योंकि
शक्तियाँ जानती है। अभी देखिए, शक्तियाँ सिद्ध कराने का मतलब क्या होता है। अभी शक्तियाँ जैसे प्रपोज है कि अभी बाहर आपके लिए एक्सीडेंट लिखा है या बाहर कोई आपके लिए घात बना के बैठा है या ऐसा कुछ हो, तो शक्तियाँ सबसे पहले आपको पैसा नहीं देंगी और शक्तियाँ आपको बाहर नहीं करेंगी। अब जैसे मैंने लोगों को कहा था कि मैं 18 तारीख को बाहर निकलने वाली हूँ, कुछ लोगों ने कारस्तानी की, लेकिन मेरे सुल्तान जी ने क्या कहा, रास्ता ही रोक दिया। वो चीज़ ही नहीं होने देंगी कि आपको रास्ता ही नहीं बनाएंगे कि आप आगे जा सको। मतलब शक्तियों में इतना पावर होता है कि अगर सामने वाला आपका बुरा सोच रहा है, आपका बुरा करने को देख रहा है, आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को कहते हैं ना, मतलब बर्बाद करने को देख रहा है या आप पर गंदी नज़र रख रहा है, तो आप तो उस पर, आपको तो नहीं पता। अभी देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे क्या पता कौन देख रहा है ना। अभी विशाखा बहन मेरे पास बैठी है ना, मुझे थोड़ी के मन में क्या चल रहा है कि नहीं। विशाखा बहन, कोई भी हो, किसके मन में क्या चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन शक्तियाँ देख रही है ना, तो आपसे पहले शक्तियाँ जाके उनको बता देंगी। अब ये विशाखा बहन भी है, पूछो, इतने दिन से पूजा पाठ कर रही हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। माता रानी ने इनको बहुत आशीर्वाद है। आज तक भगवान की दया से मैंने जिसकी भी लड़की की शादी के अंदर हाथ लगाया है, उसको पानी का ग्लास नहीं, दूध का ग्लास तो मिला है। इन्होंने बहुत तकलीफ से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत तकलीफ से। हाँ, कितनी बार इनके बच्चे इनसे नाराज़ भी हो जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं समझते, लेकिन आज इन्होंने अपनी तकलीफ से जो अपने बच्चों को शादी वादी कराई ना, बहुत अच्छी जगह शादी हुई है। और भगवान के दया से इतना सारा संघर्ष करने के बाद इस औरत ने सबके घर में खाना बनाया है। अच्छी खासी अच्छी ज़िंदगी थी, लेकिन सबके घर में खाना बना बना के अपने बच्चों को बढ़ा के आज मेरे साथ पूजा पाठ में जुड़ी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, भी कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी लड़की को शादी में है ना, हम लोगों ने खाने पीने का, मैंने, मेरी बेटी थी तो मैंने सब बंदोबस्त करवाया था, क्योंकि मैंने कोई एहसान नहीं किया था। मेरी बेटी थी, मुझे जितना करना था उतना नहीं कर पाई क्योंकि हमारा कुछ चीज़ लेट हो गया था। लेकिन तो भी कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। आज इनकी लड़की को स्कॉलरशिप मिली है और जहाँ ससुराल में शादी हुई है, ससुराल वाले खुद उनको कनाडा भेज रहे हैं ना, कनाडा वो पढ़ने जा रही है। सोचो, ये होती है शक्तियों का कमाल। ये कुछ नहीं करती हैं, ये सिर्फ मेरे साथ बैठ के शक्तियों का पूजा करती हैं और मैं इनका साथ हमेशा दूंगी। मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, कभी मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा है। ठीक है, विद्या देवी पैसों से भले मार खा सकती है। देखो, मैं इतने पैसे मेरे पास जो आते हैं, मैं 1 रुपये में 80 रुपये दान करती हूँ। मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये भाषण नहीं दे रही हूँ, ये क्यों बता रही हूँ कि शक्तियों का भेद समझो कि शक्तियाँ अगर आपके पास हैं तो शक्तियाँ आपका बुरा कभी नहीं होने देंगी। ऐसी बात है। अगर आपके लिए लगता है कि आपके लिए कोई आगे आगे षड्यंत्र रच रहा है, मेरी शक्तियाँ एक काम और करती है। अगर मेरे घर में कोई बैठा है और कोई मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है, मेरी शक्तियाँ उनको एक दिन के लिए भी नहीं टिकने देंगी। कोई ना कोई बहाने उनको घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसे अगर उनको लग रहा है कि कोई मेरे घर में बैठ के मेरे बारे में ही कुछ षड्यंत्र रचने को देख रहा है या मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने को देख रहा है, मेरी शक्तियाँ उनको सीधा घर के बाहर करेंगे और उनको परेशानी में डाल देंगे। ऐसी बात है। दूसरी बात, मैं एक ईमानदार औरत हूँ कि बेईमान हूँ मालूम नहीं, लेकिन एक नंबर की माधर चौथ तो हूँ। लेकिन एक बात, मैंने कभी किसी के घर में या किसी के घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी के यहाँ पे प्रॉब्लम डालने की कोशिश नहीं की हूँ और ना कभी किसी के बारे में बायोडेटा पता करती हूँ। मैं तभी सबके बारे में पता करती हूँ जब कोई मेरे बारे में पता करता है। ऐसा मैं हमेशा सबका अच्छा सोचती हूँ, है कि नहीं। लेकिन कितने लोग मेरे बारे में पता करते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एक बात बताऊँ, मेरे घर में साल भर से एक 18 साल की लड़की, 19 साल की लड़की उसकी मम्मी के साथ सिर्फ घर संभालती है, मेरे बच्चों को देखती है। मेरा घर इतना सेफ है ना, पूरी गोराई में मेरा नाम है कि मेरा घर क्या बोलते हैं, दान धर्म पुण्य के नाम पे फेमस है। हमारे यहाँ कोई चोरी छिनारी या कोई फालतूगिरी नहीं होती है। मैंने आज तक अपने घर में कभी पूजा पाठ का काम भी नहीं किया है। क्यों? मैं सिर्फ एक साधारण माँ को, मेरी माँ को सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ, वो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी के घर में भाड़े पे रहती हूँ तो मुझे हक नहीं है। मैं इतनी बड़ी पंडित होकर भी कोई महल लेके नहीं बैठी हूँ। क्यों? जब मेरे को भगवान देंगे तब देंगे, जो आता है उसमें से 80% दान करती हूँ। ऐसा मैं कभी किसी का कर्जा खा के मेरे दरवाजे में 10 जन आए चिल्लाए, मैं वैसा कोई काम नहीं करती हूँ। क्यों? ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग मेरे बारे में पता करते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। अरे मैं कहाँ जाती हूँ? मैं यात्रा पे जाती हूँ, थोड़ी ना कोई रंडीबाजी करने जाती हूँ या किसी को क्या धंधा करवाती हूँ। या तो दिन दहाड़े सब लोग धंधा करते हैं, हाँ, कॉल गर्ल्स का धंधा करते हैं, लड़कियों का धंधा करते हैं, उनको कोई पकड़ता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं बिंदास अपने काम में जाती हूँ तो सब मेरे बारे में पता करते हैं। अच्छी बात है, पता करो, मुझे फ़ोन कर लो, मैं बताती हूँ, मुझे बता दिया करो, मैं लाइव लोकेशन भेज दिया करूँगी कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ऐसी बात है। मैं एक कहते हैं ना, एक वाइट का बिजनेस है मेरा, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं अपना बायोडेटा देती हूँ। क्योंकि अब मैं कुछ लोगों का बायोडेटा निकालूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा बायोडेटा निकालने की कोशिश की है, तो अब मैं कुछ लोगों का बायोडेटा निकालूंगी, इसलिए बता रही हूँ। मैं विद्या देवी
यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। उसके बाद जो भी मेरे कस्टमर आते हैं यूट्यूब से, जो पूजा पाठ कराते हैं, मारण मोहन वशीकरण कोई भी काम होता है मैं ऑनलाइन लेती हूँ। वाइट में पैसा लेती हूँ, कभी कैश किसी के हाथ से पैसा लिया दिया नहीं है। अपने घर में कभी कोई बाबागिरी की नहीं है। मेरे को घर में पसंद ही नहीं कि कोई मेरे घर में आके क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। प्लस यूट्यूब के ज़रिए जो भी मुझे जो भी पैसा भेजते हैं वो अपनी मर्जी से भेजते हैं। मैंने कभी किसी से ज़बरदस्ती की नहीं। भाई भाजी वाला भी भाजी बेचने बैठेगा तो वो तो चाहेगा ना कि उसकी पूरी भाजी का ठेला बिक जाए। वैसे मैं भी कोशिश करूँगी ना कि कोई भी जो आया है वो मुझसे पूजा कराए तो जितना उनका अच्छा कर सको उतना करे। अभी मैं भी कामाख्या गई, 20 से 25 लाख की पूजा करा के, झूठ नहीं बोलूँगी। अभी मैंने अपने पंडित जी को कोई पैसे दे के नहीं आई हूँ, मैं आज आपको सच बता रही हूँ। 20-25 लाख की पूजा कराई, जो थोड़ा बहुत देना था, जो देना है बाकी है। लेकिन मेरे गुरुजी कैसे मालूम है, मुझे मानते हैं। उन्होंने मुझसे कभी पैसे का व्यवहार रखा ही नहीं। उनको उधर कामाख्या में बहुत लोगों ने चढ़ाया, कह रहे तुम इतनी बड़ी इसकी पूजा करा रहे हो, कल इसने पैसे नहीं दिए। तो बोलते पैसे के लिए मैंने पूजा नहीं कराया। मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य आगे बढ़े तो 20-25 लाख क्या है, करोड़ों मेरे पास आएंगे। ये बात है, समझ रहे हो। तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैं अपने गुरु को कभी धोखा नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ आने वाले 1-2 महीने में पूरा कामाख्या देखेगा कि मैं अपने गुरु को क्या दूंगी। ऐसी बात है, क्योंकि विद्या देवी 10 रुपया कमाती है ना तो 5 रुपया दान करने में भरोसा रखती है। ऐसी बात है। मैं कभी आज तक धोखेबाज हूँ नहीं। ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरी भी 2 बेटे हैं, ऐसे मैं अपने घर में कोई पूजा पाठ का काम नहीं करती हूँ। यात्रा पे जाती हूँ, यात्रा पे सही से आती हूँ। यहाँ तक कि जहाँ तक गोराई में या कहीं भी नाम ले लो, कोई मेरे पर 1 रुपये का कर्जा नहीं है क्योंकि मैं किसी से कर्जा ब्याज पे पैसा ऐसा लेके बैठ के खाऊं। नहीं भाई, मेरे पास नहीं रहेगा, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन ब्याज ही पैसा ये सब नहीं करती, मेरे को पसंद ही नहीं है। ऐसी बात है। छोटा मोटा लेन देन सबका रहता है, लेकिन मेरा लेन देन सुनोगे तो हंसोगे। क्या रहेगा, मेरे एक साड़ी वाली आती, कभी कल साड़ियाँ पसंद आ गई तो वो ले ली, उसका 2-4 हज़ार रहेगा। मेरे विपुल भाई है, कैटरस का काम करते हैं, उनका थोड़ा बहुत रहेगा। ऐसा रहेगा। या तो मैं जैसे रे रोड पे खाना खिला के आ गई, अब उन लोगों ने अच्छा खासा बिल बना दिया, उधर का कुछ जो गरीबों को खाना खिलाया, थोड़ा बहुत लेन देन में रहेगा, वो रहेगा। मैं कोई कर्जा लेके नहीं बैठी हूँ, वो उन्होंने खिलाया, मुझे देना है कि काम कर रहे। लॉकडाउन जैसे टाइम से बहुत सारे लोगों को संभालते हैं, ये सब काम करते हैं। ये मेरा बायोडेटा है ऐसा। बाकी आप कहीं भी पता कर लो, गोराई में मेरे घर के सामने से लोग जाते हैं ना तो नतमस्तक होके जाते हैं, मतलब मेरे घर को नमस्ते करते हुए जाते हैं। आज भी कितने बुजुर्ग लोग जाते हैं तो उनको मेरा घर मंदिर लगता है, दरवाजा पे पैर पड़ते हुए जाते हैं। भले मैं अपने आप को भगवान नहीं बताती, भले मेरा केशो मेरे पेट में है, हिलता है, मस्ती करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा पूरा भीमनगर है जो मेरे घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, मुझे बहुत मानते हैं। उनको जब पता चलता है कि मेरे घर पे हल्दी कुंकू है तो सब ये ली के लिए नहीं आते कि मेरे पास साड़ी लेने आते हैं, वो लोग मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं कि मेरे को इनके घर पे खाना खाना बहुत पसंद है। ये बात है। मैं देवी नहीं हूँ, लेकिन आज की तारीख में मुझे पूरे यूट्यूब में कम से कम 1,10,000 सब्सक्राइबर में 50,000 लोग भगवान मानते हैं। मेरे घर में मेरी फ़ोटो रख के पूजा करते हैं। मैंने उन्हें नहीं कहा मेरी पूजा करने के लिए। मेरा जन्मदिन आता है 28 दिसंबर। मेरे को बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बाहर गांव से, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब जगह से मुझे गिफ्ट्स आते हैं। और गिफ्ट्स में क्या आते हैं, कितने भाई लोग मुझे पैसे भेज देते हैं। मैंने अभी भी कहा है ना, एक भाई ने मेरे केशों के लिए सोने का पालना बना के रखा है, फुल गोल्ड का पालना बना के रखा है। बस वो वेट कर रहा है कि जिस दिन दीदी आपका बच्चा होगा उस दिन ये पालना आपके घर पहुंचेगा। पूरा गोल्ड का है, अब पता नहीं कितने किलो का होगा। ऐसा ये बात है। तो प्यार करने वाले, मानने वाले बहुत है मुझे। आपको शायद ये लगता होगा मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे एक गाँव में मेरे होटल का काम हुआ है, वो भी मेरा मार्च से शुरू होने वाला है। मेरे भाई लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी से अपने जन्मदिन का कुछ मानती नहीं, लेकिन मुझे अभी से सब मेरे को मैसेज कर रहे हैं, माँ आपका जन्मदिन है ना, इस बार कहीं जाना मत, आप रहना। मैंने अब तक अपना कभी घर का एड्रेस नहीं दिया है किसी को, लेकिन तो भी मुझे व्हाट्सअप के ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं। जब मैं अगर मेरे को लगता है शायद अगर मैं अपना एड्रेस दे दूँ ना तो मेरे जन्मदिन के दिन पूरा घर मेरा फूलों से और गिफ्ट से भर जाएगा। मतलब दारू की बोतल पूरी भर जाएगी, शायद इतनी दारू की बोतल आ जाएंगी क्योंकि हम अघोरियों को सब पता है सबसे बड़ा गिफ्ट क्या देते हैं, दारू की बोतल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको शराब का भोग चढ़ाएंगे तो हमारा काम अपने आप हो गया। ऐसा तो कितनी, आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी कॉल गर्ल्स हैं जो लोग कुछ अपना काम करती हैं, मुझसे वशीकरण कराई हैं, कामाख्या शक्ति ली हैं, वो तक मुझे पैसे भेजती है कि माँ मैं आपको 5,000 भेजती हूँ ना, प्लीज़ आज आप ज़रूर दारू पीजिए, आप ज़रूर दारू पीजिए और हमको फ़ोटो भेजिए कि आपने दारू पिया, तो उसके बाद देख लेना, मुझे पता है दूसरे दिन मैंने आपको 5,000 भेजा, मैं 50,000 कमा लूँगी। ये मैं बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। कितने लोग मुझे ज़बरदस्ती दारू पिलाते हैं कि माँ आप दारू पीजिए तो हमको दूसरे दिन 50,000 की इनकम होगी। ऐसी बात है। तो ये शक्तियों का कमाल है, ये मैं सबको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं शक्तियाँ,
प्लस अगर आप मुझसे कोई भी शक्ति लेते हैं तो मैंने पहले भी कहा है, कभी किसी को लॉस नहीं हुआ है आज तक। जिसने भी मुझसे शक्तियों का फ़ायदा लिया है, मैंने उनको शक्तियों का साक्षात्कार दर्शन कराए हैं। अब कोई अंधा ज़बरदस्ती बन तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे मैंने हर किसी को 10 से 15 लाख का फ़ायदा करवाया है, कभी किसी को नहीं करवाया है। अगर किसी को शादी में अड़चन है, किसी को लग रहा है कि उन पर कर्जा है, घर नहीं खरीद पा रहे, शक्तियाँ लो ना, शक्तियों से सीखो भी। मैं सिखाने को तैयार हूँ। अब कितने लोग क्या बोलते हैं, माता जी हमको आपके सानिध्य में आके शक्तियाँ सीखनी है। अरे मैं औरत हूँ इसके लिए आना है क्या? हाँ, मेरा अपना परिवार नहीं है। आप बताओ किस मतलब से आप मुझे पूछते हो कि मैं आपके सानिध्य में सीखना है? हाँ, आप वहाँ सीखो जहाँ सीखना है। क्या मेरे गुरु तो मेरे गुरु के मैं घर पे जाके सीख रही थी? अरे मेरे गुरु कामाख्या में मिले थे इसलिए वहाँ पे सीख रही थी मैं। लेकिन मैं थोड़ी ना अपने घर पे बुलाऊंगी उनको या वो मेरे घर पे आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। या मैं उनके घर पे जाके बैठूंगी, नहीं होता ये। सब चीज़ें बाहर होती हैं। मैं आप लोगों को सिखाने को तैयार हूँ, ऑनलाइन आपका काम करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों में दम ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक औरत दिख रही है, सुंदर दिख रही है, चलो। हाँ, कितने लोग मुझे मजाक भी उड़ाते हैं, अरे तू सुंदर है क्या? मैं शक्ल से सुंदर हूँ ना हूँ, मन से मैं तो बोलती हूँ मैं तो एक नंबर की माधव चौधरी हूँ, लेकिन शक्तियों का समावेश बता रही। शक्तियाँ कुछ भी करा सकती हैं। अगर शक्तियाँ आपके पास हैं तो ये गारंटी ज़रूर है कि शक्तियाँ जब तक बैठी हैं दरवाजे में, कोई माई का लाल है कि आपके दरवाजे तक आके दिखाए? बिल्कुल नहीं दिखा सकता, ऐसी बात है। तो शक्तियों से ये फ़ायदे होते हैं। शक्तियाँ आप लो, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ऐसी बात है। और मैं यही कहूँगी कि जिसको भी मुझसे प्रॉब्लम है या मेरे बारे में इंक्वायरी करना है तो ये बात सोच लेना कि मेरे पीछे मेरी बा खड़ी है, मेरे धावजी पाटिल खड़े हैं, मेरे मांडरची काड़ूबाई खड़ी है। अभी ये तो कल का जोगवा जागरण जो रुका है उसकी मैं वेट कर रही हूँ कि माँ जिसने रोका है उसको अब तक आपने सज़ा क्यों नहीं दी, ऐसी बात है। लेकिन मेरी बा को मैंने आज ही कहा है, तो मेरी बा ने क्या कहा माने, मेरे शंकर भाई ने, दीदी जब तक नाम खराब होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा कैसे? थोड़ा नाम खराब हो दो, बढ़ेगा नाम आगे, ऐसी बात है। लेकिन इतनी गारंटी तो देती हूँ, जब तक मेरी बा खड़ी है ना, जब तक मेरे बॉडी वाले शख्स खड़े हैं ना, जब तक मेरा सुल्तान जिन खड़ा है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कोई माई का लाल मेरे दरवाजे तक नहीं आ सकता। मेरे दरवाजे के अंदर, घर के अंदर बैठे लोगों को सुल्तान जी ने घर के बाहर भगाया है मेरे बारे में बुरा सोचने की वजह से। उसको नहीं पसंद है कि कोई मेरे बारे में गलत सोचे और मेरे बारे में गलत बोले, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ही काम बहुत बड़ा है। तो ये है शक्तियों का। मैं ये क्यों बताई इतना भाषण दी में कि शक्तियाँ लेने से ये सारे फायदे होते हैं। मैंने बस इसके लिए इतना सारा भाषण दिया। सॉरी, थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ लेते हो या कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसको जीरो से लेके, अगर कोई बिजनेस भी करते हो उसमें 0 से लेके 100 नंबर तक का आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आज यही कहूँगी कि अगले 23 तारीख को अमावस्या है, आप लोग जुड़िए, सुल्तान जी लीजिए, कामाख्या शक्ति लीजिए। सुल्तान जी इस बार लोगों को करोड़ों का फ़ायदा करने वाला है, तो मत पीछे हटिए। आपको और करोड़ों का छोड़ो, वो तो करेगा ही करेगा, विद्या दी की तरफ से भी 10-15 लाख का फ़ायदा होगा, लेकिन शक्तियाँ लो, क्योंकि ये वाला जो मौका है ये शायद होली में भी नहीं रहेगा, इसलिए बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी।